चलिए आज की कक्षा में हम लोग 5S कॉन्सेप्ट जानेंगे। ठीक है, 5S कॉन्सेप्ट ये एक प्रकार का जापानी वर्ड है। क्या है? जापानी वर्ड। इसको जापान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? जापान देश से लिया गया है। देखिए यहाँ देखिए, ये देख रहे हैं सियरी, सीस्टोन, सीसो, सिकेसु, सिसुके, ये सब क्या है? जापानी शब्द है। क्या है? जापानी शब्द है। सियरी का मतलब होता है अंग्रेजी, सियरी को अंग्रेजी में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आता है? सॉर्ट। सॉर्ट को हिंदी में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आता है? छाटना। साइटोन, साइटोन को जब हम अंग्रेजी में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आता है? सेटिंग ऑर्डर। सीसो, सीसो को जब अंग्रेजी में कन्वर्ट करते हैं क्या आता है? साइन। सिकेसु, ये क्या है? जापानी शब्द है। इसको जब अंग्रेजी में कन्वर्ट करते हैं क्या? स्टेलाइजेशन। ठीक है। सिसुके, इसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करते हैं तो सुस्टेन। ठीक है, अच्छे से समझते हैं। 5S आया, 5S आने का मुख्य उद्देश्य था कि आप लोग इंडस्ट्री में काम करें या अपना दैनिक जीवन में काम करें, जो भी काम करते हैं उसमें आप 5S कॉन्सेप्ट को लागू करके आप समय की बचत कर सकते हैं, है ना, गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं, है ना, उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। ये सब आपका प्रॉफिट है। ये क्या है? शुरू में लिखा हुआ 5S कॉन्सेप्ट है ना। इसको आपको जीवन में भी लागू होना है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, दीपावली होता है ना, दीपावली से पहले हम लोग क्या करते हैं? घर की साफ सफाई करते हैं, अनवांटेड मटेरियल क्या करते हैं? हटा देते हैं, जिसको उपयोग होता है उसको हम रख लेते हैं और उसको क्या करते हैं? क्रमबद्ध तरीके से सरिया कर रख देते हैं। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल के तौर पर क्या बोले, दीपावली के समय क्या करते हैं? साफ सफाई करते हैं ना, जो हमारा बिना काम का सामान होता है उसको हम क्या करते हैं? छाट देते हैं, और जो काम का सामान उसको हम रख लेते हैं और उसको क्या करते हैं? तरीका से रखते हैं। जैसे कि बर्तन है उससे बर्तन रखते हैं, किताब है उससे किताब रखते हैं, ताकि आपको टाइम न लगे। और मान लीजिए कुछ लेना, किताब लेना है तो कोई माइंड सेट रहेगा, इस अलमारी में किताब रखा हुआ, डायरेक्ट ले लीजिएगा, है ना। इस तरह से आपको क्या करता है? टाइम का बचत करता है ना। ये एक तरह से कॉन्सेप्ट है। चलिए समझते हैं फिर से। शेयरिंग मतलब क्या होता है? छाटना। इसका हिंदी कन्वर्ट छाटना। अब क्या बोले, आप लोग छाटते हैं ना दीपावली के समय, छाटना। जो हमारा काम का नहीं सामान उसको अनवांटेज मटेरियल बोलते हैं, उसको क्या करेंगे? हम छाट के हटा देंगे। उसका होता है साइटोन, मतलब सेट इन ऑर्डर। जितना वस्तु हम लोग छाट के रखें उसको क्या करेंगे? सेट इन ऑर्डर, यानी कि क्रमबद्ध तरीके से सजाकर रख देंगे। फिर आता है सीसो, सीसो में साइन, जो रखें उसको क्या करेंगे? चमका के रखेंगे ना, साफ सुथरा करके रखेंगे, चमका कर। ठीक है। सिकेसु यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन। ये तीनों जब लागू होगा तब हमारा बनता है स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि एक तरह से मानकीकरण कर देंगे। मानकीकरण कर देंगे कब? जब हमारा सेटिंग और सॉर्ट यानी छाट देंगे। सेकंड क्या करेंगे? सेटिंग ऑर्डर क्रमबद्ध तरीके से रख देंगे। थर्ड क्या करेंगे? साफ सफाई चमका कर रखेंगे। ये तीनों को जब लागू करेंगे तब हमारा क्या बनता है? मानकीकरण बनता है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? पांचवा सुके, यानी कि सुस्टेन, यानी कायम रखना। कायम रखने का डिसिप्लिन। ये सब तभी फॉलो हो सकता है जब आप डिसिप्लिन में काम को करते हैं। एक कॉन्सेप्ट याद रखिए, इससे बेसिक क्वेश्चन पूछता है कि 5S किस देश से लिया गया है? जापान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? जापान देश से लिया गया है। और दूसरा क्वेश्चन महत्वपूर्ण पूछता है, इस सभी में कोई पूछ देगा, ये बताइए आप, सीसो, सीसो मतलब क्या होता है? चमकाना, है ना, है ना। सीसो मतलब चमक, चमकाना, यानी कि साइन करना, है ना। इस तरह से किसी भी एक ऑप्शन, इससे किसी भी एक तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। नॉर्मली क्वेश्चन पूछेगा, दो क्वेश्चन पूछेगा, याद रखिए। पहला 5S किस देश से लिया गया है? जापान देश से लिया गया है। और 5S का जो जापानी शब्द है उसका मतलब क्या क्या है वो पूछ सकता है कोई भी। ठीक है, तो आज की कक्षा में आप लोग को समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक है, धन्यवाद।